प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु यीशु नासरी के समर्थी नाम में जय मसीह की। खुदावंद आप सबको हमेशा अपने हाथों में संभाल के रखे और प्रभु यीशु मसीह की शांति आपको मिलती रहे। हालेलुया। आइए हम वचन में चलते हैं। आप अपनी बाइबल जरूर खोलिए और वचन मेरे साथ जरूर पढ़िए। हालेलुया। आज का जो वचन है वो याकूब की पुस्तक अध्याय 5 और वचन नंबर 14 है। हालेलुया। याकूब की पुस्तक अध्याय 5 और वचन नंबर 14, जिसमें वचन क्या कहता है, यदि तुम में कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाएं और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। सो मेरे प्रिय बहन और भाइयों, वचन कहता है कि अगर कोई तुम में बीमार है, कोई रोगी है, तो उन्हें आप कलीसिया में लेके जाओ। जा कलीसिया के जो प्राचीन है, जिन्हें हम इस समय नबी भी कहते हैं, पास्टर कहते हैं, जा जो प्रचारक है, जो प्रभु के वचनों का प्रचार करते हैं और जिन पे प्रभु की अनॉइंटिंग है और उस अनॉइंटिंग के साथ वो चल रहे हैं, तो हमें अपने जो रोगी है उनके पास लेकर जाने चाहिए, जा उन्हें बुलाना चाहिए ताकि वो उन पे हाथ रखकर उन पे तेल मलकर उनके लिए प्रार्थना करे, वो चंगे हो जाएं। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रिय बहन और भाइयों, मैंने बहुत सारी ऐसे अभी बातें नई सुनी है के बारे में कि कोई अनॉइंटिंग नहीं होती, कोई बाइबल में कोई चमत्कार नहीं है, कोई चमत्कार नहीं होते, ये सारे ढोंग है। और लेकिन मेरे प्रिय बहन और भाइयों, मैं नहीं जानती कि ये बातें जो लोग कर रहे हैं उनको बाइबल का ज्ञान है भी या नहीं। अगर ज्ञान होता तो ये वो कभी नहीं कहते कि बाइबल में प्रचार के बारे में गलत नहीं बोलते, कि बाइबल में चमत्कार नहीं होते, क्योंकि बाइबल तो पूरी चमत्कार के साथ भरी पड़ी है। खुदाबंद प्रभु यीशु मसीह जब दुनिया पे आए वो एक चमत्कार के साथ आए, और जब वो दुनिया से गए एक चमत्कार के साथ गए। लंगड़ों को चलाया, अंधों को आंखें दी उन्होंने, बेजुबानों को जुबान दी, कोड़ियों के कोड़ दूर किए और मुर्दों को जिंदा किया। तो ये चमत्कार नहीं है तो और क्या है मेरे प्रिय बहन और भाइयों। लेकिन चमत्कार अब भी होते हैं, पहले भी होते थे और आगे भी होते रहेंगे। लेकिन मैं ये भी जानती हूं कि कुछ ऐसी चर्चे जरूर शुरू हो चुकी हैं जिसमें ये अनॉइंटिंग तेल या अनॉइंटिंग ऑयल के बारे में बताया जाता है और वहां से कुछ पैसे भी लिए जाते हैं ये देने के लिए। लेकिन खुदा का वचन कहता है कि तुम्हें फ्री मिला है, तुम फ्री दो। सो ये गलत है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अनॉइंटिंग नहीं है। अनॉइंटिंग है और वो काम करती है हमारे जीवनों में। हम अगर विश्वास के साथ खुदा पे भरोसा करके उनके वचनों पे चलते हैं तो वो जो वचन है उनका जो सामर्थ है वचनों के जरिए वो हमारे अंदर ठहरती है, और वो जो सामर्थ है वो हमारे अंदर काम भी करती है। हमारे विश्वास के साथ ही हम अपनी हर बीमारी से, हम अपनी हर समस्या से आजादी पा सकते हैं, क्योंकि खुदा का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह जब भी किसी को चंगाई देते थे तब ये कहते थे कि तुम्हें विश्वास है कि तुम चंगे हो सकते हो? क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हें ठीक कर सकता हूं? क्योंकि वो यही कहते थे कि मैंने नहीं, तुम्हें तुम्हारे विश्वास ने ठीक किया है। सो इसी तरीके से मेरे प्रिय बहन और भाइयों, हमारा विश्वास हमें चंगाई देता है। अगर विश्वास नहीं है तो आप कोई भी धार्मिक ग्रंथ पढ़ो, कोई भी आप वचन पढ़ो, किसी को भी आप मानो, किसी के आगे भी सिर झुकाओ, तो वो आपको चंगाई नहीं मिल सकती, आपको समस्या से छुटकारा नहीं मिल सकता जब तक आपके मन में विश्वास नहीं है। लेकिन मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, हमें मूर्तियों पे नहीं चलना, हमें मूर्तियों पे भरोसा नहीं करना। मूर्तियों के तो खुद कान नहीं है, जुबान नहीं है, तो वो क्या सुनेगी, क्या बोलेगी। हम समझदार हैं, आप समझदार हो। खुदाबंद एक ही परमेश्वर है जो जीवित परमेश्वर है, जिसने पूरी दुनिया को बनाया है। वही जीवित परमेश्वर है। हमें उनके आगे ही सिर झुकाना चाहिए, हमें उससे ही मांगना चाहिए पूरे विश्वास के साथ। तो हमारे जीवन में हर विपत्ति जो है वो दूर होगी।
क्योंकि खुदा का वचन कहता है, मैं चाहता हूं तुम सामर्थी बनो, मैं चाहता हूं तुम आनंदित रहो। खुदा नहीं चाहते हम दुखी रहे, खुदा नहीं चाहते हम बेडौल फिरे इधर उधर। खुदा ने हमें चंगे चरवाहे दिए हैं, पास्टरों के रूप में, अपोस्टल के रूप में, प्रॉफिट के रूप में, अलग अलग तरीके से खुदावन ने हमें चरवाहे दिए हैं ताकि हम वचनों को समझे और वचनों पे चले। अगर हम बाइबल पढ़ नहीं सकते, हम सुन सकते हैं। अगर हम सुन नहीं सकते तो हम देख के बाइबल पढ़ सकते हैं। अलग अलग तरीके से हम प्रभु के वचनों को अपने अंदर ग्रहण कर सकते हैं। सो आप भरोसा कीजिए प्रभु के वचनों पे चलिए, वचनों पे मनन कीजिए, मूर्तियों पे नहीं, सच्चे खुदा पे विश्वास कीजिए। मैं आपको एक छोटी सी एक कहानी बताती हूं और मुझे उम्मीद है कि आपको चंगी भी लगेगी, क्योंकि ये दिल को बड़ी छूने वाली बात है। एक कारीगर जो मूर्तियां बनाता है, वो उसकी मूर्तियों की जो दुकान है वो भरी पड़ी है दुकान, और मूर्तियां धड़ाधड़ बिक रही हैं और उसका अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है। लेकिन उसका दूसरा दोस्त जब उसकी दुकान पे आता है तो उसे देखता है कि वो बहुत उदास बैठा हुआ है अपने अंदर कमरे में। तो उसे बोलता है कि तू उदास क्यों है, तेरा तो बिजनेस इतना अच्छा खासा बिजनेस है, अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है, तुम्हें कमाई अच्छी हो रही है, तो तू उदास क्यों है। तो उसने क्या कहा अपने दोस्त से कि मैं उदास इसीलिए हूं कि मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, मेरी मूर्तियां धड़ाधड़ बिक रही हैं और मुझे अच्छी खासी इनकम भी हो रही है। तो उसके दोस्त ने कहा, इसमें परेशानी की क्या बात है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। वो बोला, नहीं, मैं परेशान हूं कि खुदा ने मुझे अपने हाथों से बनाया, मेरे जैसी मूर्तियां अपने हाथों से बना के उसने दुनिया में भेजी हैं, और मैंने जो मूर्तियां अपने हाथों से बनाई है वो मूर्तियां खुदा की मूर्तियों से बड़ी हो गई हैं। अब खुदा की मूर्तियां जो है वो मेरी मूर्तियों के आगे सिर झुकाने लगी है, इसीलिए मैं शर्मिंदा हूं, मैं दुखी हूं। रूप में जो ये मूर्तियां दुनिया में चल फिर रही हैं, जो इंसान जो दुनिया में चल फिर रहे हैं, ये खुदा की बनाई हुई मूर्तियां हैं, खुदा ही हमारा कारीगर है। वो बोलता है, मैं इसीलिए दुखी हूं कि खुदा की मूर्तियां मेरे हाथों की बनाई हुई मूर्तियों के आगे सिर झुका रही हैं। मैं इसलिए दुखी हूं, इसलिए परेशान हूं। सो मेरे प्रियो बहनों और भाइयों, हमें खुदा पे भरोसा रखना चाहिए। मूर्तियां हमने अपने हाथों से बनाई हुई है, उन पे भरोसा नहीं करना। हमें उन मूर्तियों की पूजा नहीं करनी, हमें उन मूर्तियों के आगे सिर नहीं झुकाना। उस सिर्फ एक सच्चा परमेश्वर जिसने पूरी दुनिया को बनाया है, हमें उसके आगे सिर झुकाना है, हमें उसके आगे सजदा करना है, हमें उससे मांगना है ताकि वो हमारी प्रार्थना सुनता भी है और उनके उत्तर भी देता है, क्योंकि वही एक जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। सो मैं विश्वास करती हूं कि आप अपने जीवन में से मूर्तियों को निकालकर आप सच्चे परमेश्वर की खोज में निकलो, ताकि आपको सच्चा परमेश्वर मिले और आपके जीवन में से हर प्रकार की समस्या जो है वो दूर हो, हर परेशानी आपके जीवन में से दूर हो, आपको आनंदित जीवन मिले और आप शांति पाए, क्योंकि प्रभु का वचन हमें शांति देता है। प्रभु हमें आनंदित देखना चाहते हैं। हालेलुया। ये वचन मैं आपके साथ शेयर करती हुई आपका धन्यवाद करती हूँ। खुदाबंद आप सबको अपनी प्रेजेंस में हमेशा संभाल के रखे। सो आप सबको प्रभु यीशु नासरी के सामर्थी नाम में जय मसीह की।